चलिए बच्चों शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर 5 और इसमें हम पढ़ेंगे आज थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो हमें इसमें ए बताना है और डी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे पहले प्रश्न में एपी दी है 3, 1, -1 और -3। तो यहाँ से आपका a1 क्या हो जाएगा 3 यानी प्रथम पद। और जब आप d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमें क्या दिया है, a2 हमें दिया है 1 और a1 दिया है हमें 3। तो माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, ये देखिए छोटा है और ये बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे, यहाँ से -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। तो d आपके पास कितना आ जाएगा -2 और a1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें एपी दी है -5, -1, 3, 7। तो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा -5। d निकालेंगे, सेम d का फॉर्मूला होता है आपका a2 माइनस a1। a2 हमें दिया है -1 और -a1 की वैल्यू रखेंगे हो जाएगी -5। अब देखिए यहाँ पे -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा +5। फिर ये बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 4। तो यहाँ पे d कितना आ जाएगा 4। a1 कितना हो गया -5 और d कितना आ गया 4। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में एपी हमें दिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। यहाँ पर भी a1 कितना हो जाएगा आपका प्रथम पद, ये हो जाएगा 1/3। फिर d निकालेंगे तो d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 1/3 और एलसीएम सेम है तो कॉमन हो जाएगा 5 - 1। तो यहाँ से कितना बचेगा 4/3। ये आपका क्या हो जाएगा d और a1 कितना आया हमारे पास 1/3। इसी प्रकार हमारी फोर्थ क्वेश्चन में एपी दी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 0.6 और d निकालेंगे, d हो जाएगा a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 दिया है हमें 1.7 माइनस 0.6। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट का माइनस, देखिए पॉइंट के माइनस करने के लिए हम सिर्फ पॉइंट हमें बीच में रखना होता है और बाकी नंबर ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, पॉइंट आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 1.1, डी हो जाएगा 1.1। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पे हमें चेक करना है पहले ये एपी में है या नहीं। तो यहाँ पे पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 आप कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। उसके बाद a2 की वैल्यू रखिए, हो जाएगी आपकी 4 और -2 कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही D2 निकाल लीजिए। D2 आपका कितना हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 कितना दिया है हमें 8 और a2 कितना दिया है हमें 4, यानी 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। तो देखिए D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे D1 नॉट इज इक्वल टू D2। अतः दी गई जो आपकी ये सारणी या श्रेणी दे रखी है वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा, अतः एपी में नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में भी हम पहले D1 और D2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे D1 निकालेंगे, D1 आपका कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है हमें 5/2 माइनस a1 कितना दिया है 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2 और 5 यहाँ पे माइनस, ये इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम से कितने टाइम कटेगा 2 टाइम। तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आप माइनस करेंगे कितना बचेगा 1/2। ये आ गया आपका D1। इसी तरह से D2 निकाल लीजिए। D2 निकालेंगे आप तो D2 कितना हो जाएगा आपका
A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। सेम एलसीएम लेंगे 2 और इसके नीचे 1 मानेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 माइनस ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से कितना बचेगा 1/2, यानी आपका D1 इज इक्वल टू आ गया D2। तो ये AP में है आपका, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हाँ AP में है। अब देखिए जब AP में कंडीशन बन रही है तो इसके नेक्स्ट और 4 पद ज्ञात करने के लिए हमें बोला है। तो देखिए निकालेंगे, यहाँ पे A1 दे रखा है, A2 A3 A4 दे रखा है, तो हम निकालेंगे A5। A5 आप कैसे निकालेंगे, A5 का फॉर्मूला होता है A1 + 4D। A1 हमें दिया है 2 + 4 इंटू D का मान हमने कितना निकाला है 1/2। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से हम निकालेंगे A6 हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस इसे कम लेते हैं 5D। A1 कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 प्लस ये हो जाएगा 5 1 जा 5/2। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 5/2। तो यहाँ से ये सॉल्व करके आ जाएगा 9/2। ये आपका A5 आ गया और ये A6 आ गया। इसी तरह से A7 निकालेंगे, A7 हो जाएगा A1 प्लस 6D। A1 कितना है हमारे पास 2 और 6 इंटू डी का मान कितना है 1/2। 2 से ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, 2 प्लस 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3। तो ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से A8 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 7D। A1 कितना दिया है 2 प्लस 7 इंटू डी कितना है 1/2। 2 प्लस ये हो जाएगा 7/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 7/2। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11/2। ये आपका आ जाएगा A8। इस तरह से आपकी जो पूरी AP आ गई वो कितनी आ गई, AP इज इक्वल टू लिखेंगे हम, AP आ गई हमारे पास, पहले हमें दिया था 2 5/2, 3 और 7/2। ये हमें क्वेश्चन में दिया था। नेक्स्ट पद हमने निकाले हैं तो हम आगे लिखेंगे 4, 9/2, 5, 11/2। ये आपकी पूरी AP आ गई। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। पहले इसको चेक करेंगे AP में है या नहीं। तो AP में है या नहीं चेक करने के लिए हम पहले निकालते हैं D1। D1 क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -1.2, सॉरी ये हमारा A1 है। A2 कितना है हमारा -3.2 और फॉर्मूले का माइनस, फिर इसके साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे -1.2। फिर ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस और ये 1.2। देखिए ये ज़्यादा है तो इसमें से घटाएंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको घटाते कैसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देते हैं। 3.2 और 1.2, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से बचेगा 0 और यहाँ से 2, यानी कि माइनस का कितना आ गया 2। ये हो गया हमारे पास D1। ऐसे ही हम निकालेंगे D2। तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमें कितनी दी है -5.2। फिर फॉर्मूले का माइनस और हमें A2 की वैल्यू कितनी दी है -3.2। ये हो जाएगा -5.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3.2। तो यहाँ पे चेक करेंगे, माइनस करेंगे, 5.2 में से माइनस करेंगे 3.2 को। 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो माइनस के कितना आ गया 2, यानी D2 और D1 हमारे क्या आए इक्वल आए, -2 और -2। तो ये AP में होगा तो यहाँ पे लिख देंगे
D1 इज इक्वल टू है D2, इसलिए ये क्या होगा, AP में होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ AP में है। अब इसके नेक्स्ट 3 पद निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं, हमें कितने पद दिए, 4 दिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पद होगा उसका वो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो A5 निकालेंगे। A5 क्या होता है आपका, A1 प्लस 4D। A1 कितना दिया है, -1.2 प्लस 4 इंटू -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 1.2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे ही, और यहाँ पे लिख लीजिए 8 और यहाँ पे 0 लगा लीजिए। इनको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में, तो ये हो जाएगा 2.9। तो यहाँ पे A5 कितना आ जाएगा, माइनस में 9.2। ऐसे ही हम निकालेंगे A6। A6 कितना हो जाएगा, A1 प्लस 5D। A1 कितना दिया है हमें, -1.2 प्लस 5 इंटू D। D कितना है, -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। फिर वही सेम यहाँ पे -1.2 को ऐड करना है 10 में, तो 10 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट और ये हो जाएगा 1 और 1, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 11.2 माइनस में। ये आ गया A6। ऐसे ही निकालेंगे A7। A7 निकालेंगे तो A7 हो जाएगा A1 प्लस 6D। A1 की वैल्यू कितनी दी है, -1.2 प्लस 6 इंटू -2। ये हो जाएगी -1.2 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 2 जा 12। अब दोनों को ऐड करेंगे तो इसको भी सेम वैसे ही ऐड करेंगे, -1.2 और ये 12 पूरा है तो बाद में 0 लगा लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 पॉइंट ऐसे ही, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1, ये आ जाएगा माइनस में 13.2। ये आ जाएगा A7। तो जो आपके नेक्स्ट पद बने वो क्या बन गए, -9.2, -11.2 और -13.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन है आपका -10, -6, -2, -2, और यहाँ पे D1 निकालते हैं पहले। D1 आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमें दिया है -6 और फॉर्मूले का माइनस, फिर इसके साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद ये -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 10। देखिए 10 बड़ा है और प्लस में है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और 4 किसका बचेगा, प्लस का। ऐसे ही हम निकालेंगे D2। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है हमें, -2, फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद A2 की वैल्यू रखेंगे, A2 की वैल्यू है -6। अब यहाँ पे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। तो ये हानि कि ये आपका AP में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, पहले इसे लिख लीजिए D1 बराबर है D2, फिर लिखेंगे हाँ AP में है। उसके बाद इसके नेक्स्ट 3 पद निकालेंगे। तो ये हमें 4 पद दिए, 5वां निकालेंगे तो A5 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 4D। A1 हमें दिया है -10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू भी कितनी आई है, 4, -10, 4 4 जा 16, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 6। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A6 हो जाएगा A1 प्लस 5D। A1 की वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू D कितना है, 4, -10, 5 चौक होता है 20, और यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 10। ऐसे ही निकालेंगे हम A7। A7 हमें
A1 प्लस 6D, A1 की वैल्यू -10, 6 इंटू 4 -10 प्लस 6 चौक कितना होता है 24, घटाएंगे कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पर +14। ऐसे ही नेक्स्ट 3 पद जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 6, 10, 14, और D आपका कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख लीजिए D बराबर है 4 और नेक्स्ट AP के पद है 6, 10, 14। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब 5 क्वेश्चन है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो यहाँ पे वही D1 निकालेंगे। D1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है हमें 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना दिया है 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2। इसी तरह से D2 निकालेंगे। D2 हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है हमें 3 प्लस 2 √2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, 2 पद है यहाँ पे 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस खोलेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे ही ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, कितना बचेगा 1 √2, यानी D1 बराबर है हमारा D2। D1 बराबर D2 है तो ये क्या हो जाएंगे AP में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ AP में है। जब AP में होते हैं तो हम नेक्स्ट 3 पद ज्ञात करेंगे इसके। तो देखिए यहाँ पे ये A4 तक दे रखा है, हमें निकालना है A5। A5 कितना हो जाएगा A1 प्लस 4D। A1 की वैल्यू है हमारे पास 3, 4 और √3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी D की वैल्यू कितनी है √2। 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 √2। देखिए यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है तो यही आपका A5 हो जाएगा। ऐसे ही A6 निकालेंगे। A6 कितना हो जाएगा A1 प्लस 5D। A1 की वैल्यू 3, 5 ऐसे ही और D की वैल्यू √2। सॉल्व करेंगे 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 √2। ये भी नहीं सॉल्व हो सकता है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ऐसे ही निकालेंगे A7 निकालेंगे। A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A1 प्लस 6D। A1 की वैल्यू 3 और 6 ऐसे ही और ये √2 ऐसे ही, 3 प्लस ये हो जाएगा 6 √2। अब देखिए इनमें से हम किसी को भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर ऐसे ही यही हो जाएगा। यानी कि हमारा जो A5 आया वो 3 प्लस 4 √2, A6 आया हमारे पास 3 प्लस 5 √2, A7 आया हमारे पास 3 प्लस 6 √2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन है तो यहाँ पे सेम D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या करते हैं हम A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है हमें 0.22 माइनस A1 दिया है 0.2। देखिए माइनस करना मैंने पहले भी बताया था आपको और फिर से देख लीजिए 0.22 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और 2 और 0 लगा लीजिए आगे, फिर माइनस करेंगे यहाँ भी 0 लगा लीजिए, कितना बचेगा 2 और यहाँ से कितना बचेगा 0.0, तो कितना आ जाएगा ये 0.02। ऐसे ही हम निकालेंगे D2 निकालोगे तो D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है हमारे पास 0.22, फिर माइनस करेंगे तो 0.022 और 2 और A2 हमारे पास है 0.22, यहाँ पर भी 0 लगा लीजिए। देखिए कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 0, 0 और 0। तो देखिए जो हमारा D2 आया वो कितना आया 0.002, जो कि D1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम D1 नॉट इज इक्वल टू D2, अतः AP में नहीं है।
अब देखिए 7 क्वेश्चन है, 0, -4, -8, -12। यहाँ पे हम D1 निकालेंगे, D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, -4 माइनस और 0। तो देखिए किसी भी नंबर को मतलब 0 को किसी के साथ माइनस या प्लस करते हैं तो नंबर ही आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका -4। इसी तरह से D2 निकालिए, D2 हो जाएगा A3 माइनस A1। A3 कितना दिया है हमें, -8, फॉर्मूले के साथ माइनस और फिर नंबर, -8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 बड़ा है तो माइनस के 8 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -4। यानी आपका D1 बराबर आया है D2। तो ये AP में है तो यहाँ लिख देंगे अतः AP में है। जब AP में होता है तो नेक्स्ट 3 पद ज्ञात करने हैं हमें, तो नेक्स्ट 3 पद निकालेंगे। इसके A4 तक दे रखा है, A5 निकालेंगे। A5 आपका हो जाएगा A1 + 4D। A1 कितना दिया है, 0 + 4 इंटू D कितना है, -4। 0 प्लस माइनस ले लीजिए डायरेक्ट, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा, -16। इसी तरह से A6 निकालिए, A6 हो जाएगा A1 + 5D। A1 0, 5 इंटू -4, 0, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20, यानी कि -20। इसी तरह से A7 निकालिए, A7 हो जाएगा A1 + 6D। A1 कितना है, 0 + 6 इंटू -4, 0 प्लस माइनस माइनस, 6 चौक 24, और ये हो जाएगा -24। तो नेक्स्ट 3 पद आपके कौन कौन से आ गए, -16, -20, -24। अब देखिए 8 क्वेश्चन है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। यहाँ से भी D1 निकालेंगे। D1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है, -1/2, फॉर्मूले के साथ माइनस, और ये -1/2। -1/2 प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 0। ऐसे ही D2 निकालेंगे। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है, -1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 0। तो जो हमारा D आया वो कितना आया, 0। उसके बाद हमें नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं, तो नेक्स्ट 3 पद निकालेंगे। तो यहाँ पे A5, A1 + 4D। A1 कितना है, -1/2 प्लस 4 इंटू 0। 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही A6 निकालेंगे। A6 कितना हो जाएगा, A1 + 5D। A1 की वैल्यू -1/2 प्लस 5 इंटू 0, यहाँ से भी ये 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। ऐसे ही A7 निकालेंगे। A7 होता है A1 + 6D। तो A1 की वैल्यू -1/2 प्लस 6 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, -1/2। इस तरह से AP के नेक्स्ट तीनों पद कितने आ जाएंगे, -1/2, -1/2 और -1/2। देखिए 9 क्वेश्चन है, 1, 3, 9, 27। तो यहाँ पे वही D1 निकालेंगे। D1 हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3, माइनस A1 कितना है, 1। यहाँ से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। ऐसे ही D2 निकालेंगे। D2 कितना हो जाएगा आपका, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 9, माइनस कितना करेंगे, 3, कितना बचेगा, 6। यानी कि D1 नॉट इज इक्वल टू D2। लिख देंगे अतः AP में नहीं है। 10 क्वेश्चन है, A, 2A, 3A, 4A। तो वही D1 निकालेंगे। D1 हो जाएगा
A2 माइनस A1, A2 दिया है हमें 2A माइनस A, 2A में से A माइनस करेंगे तो बचेगा A। ऐसे ही D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हो जाएगा 3A माइनस A2 हो जाएगा 2A, माइनस करेंगे कितना बचेगा A। अतः D1 बराबर है D2, इसलिए यहाँ लिख देंगे अतः AP में है। जब AP में होता है तो नेक्स्ट 3 पद निकालने हमें, तो A5 निकालेंगे, A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 4D। A1 हमारे पास A है प्लस 4 इंटू A, A1 प्लस 4A, दोनों को ऐड करेंगे 5A। इसी तरह से A6 निकालेंगे, A1 प्लस 5D, A1 की वैल्यू A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू भी A प्लस 5A, ये हो जाएगा आपका 6A। ऐसे ही A7 निकालेंगे, A1 प्लस 6D, A1 की वैल्यू A प्लस 6D की वैल्यू भी A1 प्लस 6A, और ये हो जाएगा आपका 7A। इस तरह से जो आपके नेक्स्ट 3 पद हैं वो कितने आ गए, 5A, 6A और 7A। यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए 11 क्वेश्चन है, A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4। D1 निकालेंगे, D1 हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास, A स्क्वायर माइनस A, यहाँ से A कॉमन लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर A माइनस 1। ऐसे ही D2 निकालिए, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू A क्यूब और माइनस A2 की वैल्यू A स्क्वायर, दोनों में से A स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा A माइनस 1। यहाँ पे देखिए D1 नॉट इज इक्वल टू है D2, तो यहाँ लिख देंगे D1 नॉट इज इक्वल टू D2, अतः AP में नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें √2, √8, √18, √32। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये तो √2 है, √2 ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम √8 की वैल्यू निकालें या फैक्टर निकालें तो √8 मतलब 8 के फैक्टर कितने होते हैं, 2, 2, यानी कि यहाँ से 2 हम बाहर ले सकते हैं और एक 2 बचा तो उसको रूट में लिख लेंगे। ऐसे ही 18 के फैक्टर कितने होते हैं, 3, 3, 2, 3 या 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा 3, और रूट में कितना रह जाएगा 2, क्योंकि जो 2 है आपका वो सिंगल डिजिट है, और जो हम 3 है वो डबल है, तो डबल में से एक बाहर आ जाता है रूट में। ऐसे ही 32 को सॉल्व कर लीजिए, 32 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 और 2 बाहर आ गया, 2 फैक्टर इसके बाहर आ गए, 2 2 और एक रूट में रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4√2। तो यहाँ पे इनको इसी तरह से लिख लीजिए, जैसे √2 को √2 ही, और √8 की वैल्यू लिख लीजिए 2√2, ऐसे ही 18 की वैल्यू लिख लीजिए 3√2, और ऐसे ही 32 की वैल्यू लिख लीजिए 4√2। उसके बाद अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे निकालिए पहले D1, तो D1 आप निकालेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है हमें 2√2 माइनस A1 कितना दिया है √2। देखिए अब 2√2 में से एक √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा √2। ऐसे ही D2 में से आप D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना दिया हमें 3√2 माइनस A2 कितना दिया है 2√2। अब देखिए 3√2 में से 2√2 घटाएंगे कितना बचेगा √2, तो यहाँ पे ये AP में है, दोनों पद बराबर है इसके, तो D1 बराबर है D2, इसलिए लिखेंगे अतः AP में है। और जब AP में होता है तो नेक्स्ट 3 पद निकालते हैं, तो इसका निकालेंगे नेक्स्ट 3 पद, A5 बराबर हो जाएगा आपका A1 प्लस 4D। A1 की वैल्यू है √2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू भी कितनी है
√2 प्लस ये हो जाएगा 4√2, यानी कि 1 इसके मतलब जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5√2। अब इसकी वैल्यू ऐसे नहीं दे रखी, जैसे हमने ये वाली वैल्यू सॉल्व की है इसकी वैल्यू ऐसे ही दे रखी है, तो इसको ऐसे ही निकालेंगे। देखिए 5 बाहर है तो 5 को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो डबल में जाएगा, जैसे 5 है ये बाहर एक सिंगल है तो यहाँ पे कितने में जाएगा, डबल में जाएगा, और ये √2 ऐसे ही, तो 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, तो इसका आंसर आ जाएगा √50। ऐसे ही A6 निकालिए, A6 हो जाएगा आपका A1 प्लस 5D, फिर A1 की वैल्यू √2 प्लस ये हो जाएगा 5 और D की वैल्यू √2, इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा ये 6√2, फिर 6 भी ऐसे ही डबल जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 2। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36 और 36 दूनी कितना होता है 72, तो 72 आ जाएगा ये। ऐसे ही A7 निकालिए, A7 बराबर कितना हो जाएगा A1 प्लस 6D, A1 कितना है √2 प्लस 6 × D कितना है √2, तो इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7√2। ऐसे ही जब हम इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 7 डबल जाएगा, 7 × 2, 7 7 49, 49 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। यही तीनों क्या हो जाएंगे आपके अगले पद हो जाएंगे, जैसे √50, √72, √98। अब देखिए 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन में भी D1 निकालेंगे। D1 कितना हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A2 कितना है √6 माइनस √3, तो देखिए दोनों रूट सेम नहीं है तो इसको घटा भी नहीं सकते माइनस भी नहीं कर सकते, पर हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, √3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा √6 होता है वो इस तरह से तो ब्रेक होता है, √3 × √2 में ब्रेक होता है, तो यहाँ से √3 बाहर निकाल लेंगे, तो √3 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा √2, तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम तो इतना ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे D2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी A3 माइनस A2, A3 कितना दिया है हमें 9 माइनस √6, यहाँ से भी √3 कॉमन निकाल लीजिए, तो देखिए ये किस में ब्रेक होता है √3 और √3 में, तो यहाँ से एक √3 बाहर चला गया, कितना बचा √3 माइनस यहाँ पे कितना बचा √2, तो यहाँ पे देखिए D1 आपका बराबर नहीं है D2 के, तो यहाँ पे लिख देंगे D1 नॉट इज इक्वल टू D2, अतः AP में नहीं है। अब देखिए 14 क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसको लिख लीजिए पहले, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब निकालिए D1 बराबर A2 माइनस A1, ये दिया हमें 9 माइनस 1, कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही निकालिए D2 निकालेंगे तो D2 हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 25 माइनस A2 की वैल्यू 9, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16। D1 नॉट इज इक्वल टू D2, तो D1 नॉट इज इक्वल टू D2, अतः AP में नहीं है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 73, तो हम इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49, 73 को ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर इसमें वही D निकालेंगे, D1 कितना हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 25, A1 कितना दिया है 1, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24। ऐसे ही D2 निकालेंगे, D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A1, सॉरी A2, A3 कितना दिया है हमें 49 और A5 कितना A2 कितना दिया है हमें 25,
माइनस करेंगे तो 24 ही बचेगा, यानी कि D1 इज इक्वल टू है D2 लिख देंगे। अतः AP में है। इसी तरह से आगे नेक्स्ट पद निकालेंगे इसके A5 बराबर हो जाएगा, A5 आपका हो जाएगा A1 प्लस 4D। A1 कितना है 1, 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 24, 1 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 96 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 97। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A6 A1 प्लस 5D। A1 कितना दिया है 1, 5 इंटू 96 सॉरी 24, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 की मल्टीप्लाई आप 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 120 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 121। ऐसे ही A7 हो जाएगा A1 प्लस 6D। A1 की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 24। A1 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 144 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 145, यानी AP के तीनों पद कितने आ गए नेक्स्ट 97, 121 और 145। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।